हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ने आईएमएस फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है 14 अक्टूबर से, उसका इम्पैक्ट क्या होगा जीएसटी में, जीएसटी के आईटीसी में, और वो कैसे जीएसटी के पोर्टल में शो होगा, वो कहाँ पे शो होगा, और उसमें क्या क्या चीजें शो हो रही है, और उसका इम्पैक्ट जो जीएसटी के 2B में है वो कैसे रिफ्लेक्शन होगा। तो चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि वो कैसे दिखता है जीएसटी के पोर्टल पे। पहले आपको जीएसटी के पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो डैशबोर्ड है, सर्विसेज है, ये सब टैब्स अवेलेबल होंगे। तो सर्विसेज के टैब में आपको वहाँ पे रिटर्न्स में जाना है। तो रिटर्न्स के टैब में ही ये अपना इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे एक देख सकते हैं कि इनवर्ड सप्लाईज करके व्यू का ऑप्शन आ रहा है। ये जनरली जो परचेसेस के लिए ही ये डैशबोर्ड आया है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि ये आप सिर्फ डैशबोर्ड है, व्यू और एक्ट ऑन ओनली ऑन फॉर इंपोर्ट्स के लिए है। और जो भी हमने इनवर्ट सप्लाईज रिपोर्टेड बाय योर सप्लायर्स इन जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट किया है, या आईएफएफ में किया है, या 1A में किया, या 5 में किया, या 6 में किया, तो स्पेशली उनके लिए ये डैशबोर्ड व्यू करने के लिए है। तो जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नोट आएगा। अगर हमने कुछ भी एक्शंस नहीं ली है उसके रिलेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली 2B में वो फैच हो जाएगी या एक्सेप्टेड हो जाएगी वो डिटेल्स। तो यहाँ पे आप 3 टैब देख सकते हैं, जैसे ऑल अदर आईटीसी, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसटी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ऑल अदर आईटीसीज में आप देख सकते हैं अलग अलग हेडिंग्स में है, जैसे कि B2B इनवॉइसेस, अमेंडमेंट, डेबिट नोट्स, ये सब दिए हुए हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स है वो 0 शो हो रहा है। उसका रीज़न ये है कि ये जो फैसिलिटी है 14 अक्टूबर से आई है, तो जनरली वो सितंबर के रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये जो जब यहाँ पे रिकॉर्ड्स नेक्स्ट मंथ के अक्टूबर के रिटर्न्स में शो होंगे, जब हम अक्टूबर का रिटर्न फाइल करेंगे नवंबर में, तो उस टाइम पे ये रिकॉर्ड्स वगैरह शो करने में आएंगे। सपोज़ अगर हमने 10 इन्वॉइसेस B2B इन्वॉइसेस में फेच किए हैं या हमने डाले हैं, तो उस केसेस में अगर हम 10 के 10 इन्वॉइसेस में अगर हम कुछ भी एक्शंस नहीं लेते तो ऑटोमेटिकली 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अगर उसी केस में अगर हमने 10 इन्वॉइस में से अगर हमने 8 इन्वॉइसेस भी एक्सेप्टेड कर लिए, तो वो 8 इन्वॉइसेस की जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको 2B में रिफ्लेक्ट होगी। और अगर हमने 10 इन्वॉइस में से अगर हमने 2-3 इन्वॉइसेस अगर हम रिजेक्ट करें, तो वो जो 2-3 इन्वॉइसेस अगर हम जो रिजेक्ट करें उसकी क्रेडिट हमको नहीं मिलेगी और वो 2B में भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सिमिलर वे से अगर हमने उसमें पेंडिंग रखा उस इन्वॉइस को, तो वो पेंडिंग जो इन्वॉइसेस हम रख रहे हैं वो आईएमएस डैशबोर्ड में ही पड़े रहेंगे। उसका रिफ्लेक्शन 2B में नहीं जाएगा जब तक हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक वन वे है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैसा जो भी आपके इन्वॉइसेस है कि कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पे, और कौन कौन से इन्वॉइसेस में आपको क्रेडिट वगैरह अवेलेबल होगी। तो एक तो ये आईएमएस फैसिलिटी इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है कि बहुत सारे लिटिगेशंस हो रहे थे इनपुट टैक्स क्रेडिट में, तो ये सब लिटिगेशंस वगैरह ना हो, ज़्यादा इश्यूज़ ना हो, तो उसके लिए एप्लीकेबल करने में आया है। तो दूसरा वे ऑप्शन भी है कि हम जहाँ से हम लोग आईएमएस रिपोर्ट देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि आप जैसे ही आप रिटर्न में जाएंगे तो वहाँ पे अगर सपोज़ मैं अगर सितंबर का रिपोर्ट देखती हूँ, तो आपको यहाँ पे जीएसटी 2B से भी आप यहाँ पे आईएमएस जो रिपोर्ट है वो आपको देखने में मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन आईएमएस डैशबोर्ड। तो अगर आप जीएसटी 2B में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ से भी आपको ये डैशबोर्ड ओपन करने में डायरेक्टली आता है। जीएसटी 2B में भी काफ़ी सारे चेंजेस करने में आए हैं, जैसे कि एक नया टैब आईटीसी जो रिवर्सल का पहले टैब नहीं था, तो वो भी इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि, और प्लस उसके अलावा आप यहाँ से जीएसटी 3B भी आप ओपन कर सकते हैं। तो ये सब जो 2-3 चेंजेस है वो गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल किए हैं। तो जनरली आईएमएस जो डैशबोर्ड का जो आया है वो मतलब सबके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये ऑप्शनल है। आप अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने आईएमएस में अगर जो भी एक्शंस लेंगे तो उसका इम्पैक्ट उस हिसाब से ही आपका जीएसटी 2B में रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर आपको भी जीएसटी के रिलेटेड या कुछ भी आईएमएस के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या क्वेरी वगैरह हो, तो आप हमारे फर्म NS Tax कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं।